Hey learners, I hope you are all doing well. Today I'm back with a concept that often confuses many learners. The difference between ago and before. So today we are going to clear up this concept together and make it super simple. I welcome you all back to my channel Robin Classes, where I deal with typical and the tricky concepts of grammar and make them easy and fun for you all. अगो और बिफोर का जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी स्टल होता है. दिस बोथ आर यूज्ड फॉर सम इवेंट्स इन द पास्ट. तो उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए कुछ स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं जिसमें मैं आपको ये समझा पाऊँ. अब मैंने आपके लिए एक सिचुएशन रखी है. लेट अस सपोज देखते हैं दैट टुडे इज द 16th of January 2026. मान के चलते हैं क्या 16 जनवरी 2026 है. And when I say that I saw him 4 days ago, it means that I saw him on 12th of January 2026. कि आज 16 जनवरी है और मैं अगर बोलता हूँ कि मैंने किसी को 4 दिन पहले देखा अगो, तो उसका मेरा मतलब है कि मैंने उसको देखा वो कब 12th of January. तो जो अगो होता है it refers to a specific time in the past. It relates to a time prior to the present. मान के चलते हैं कि हमारे पास एक टाइमलाइन है और उस टाइमलाइन के ऊपर जो ये हमारा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है दिस इज प्रेजेंट. और जब हम प्रेजेंट से पीछे की तरफ जाते हैं ना, उस टाइम को हम दिखाते हैं अगो से. क्लियर? जैसे सी वॉज हियर 2 hours अगो. अब जब कोई ये बात बोल रहा है सी वॉज हियर, इसका मतलब वो प्रेजेंट से. अब मान के चलते हैं जब वो ये बोल रहा है कि सी वॉज हियर 2 hours अगो, तो मान के चलते हैं कि अभी टाइम हुआ है 12 o'clock. और जब कोई ये बात बोल रहा है कि सी वॉज हियर 2 hours अगो, इसका मतलब वो पर्सन था वो यहाँ पे कब था 10 o'clock. देन आई कॉल्ड हर अ फ्यू मिनट्स अगो. फ्यू मिनट्स का मतलब हो सकता है 5, 10, 15, 20 मिनट्स अगो. तो वो आप काउंट कब से करोगे, आप काउंट करोगे वो मिनट्स अपने प्रेजेंट टाइम से. ठीक है, बात करते हैं सेकंड. जो हमारा सेकंड पॉइंट है दैट इज अबाउट बिफोर. बिफोर इज यूज्ड टू डिनोट अ टाइम अर्लियर देन अनदर टाइम इन द पास्ट. ये थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए ट्रिक क्यों. तो जैसे हमने इसको टाइमलाइन पे पढ़ा है, उसी को मैं एक बार आपको भी टाइमलाइन के तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ. जैसे कि अब हमारी टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन पे हमने इस पॉइंट को जो मान लिया है प्रेजेंट, और जो हमारी ये टाइमलाइन है इसको हम मान के चल रहे हैं पास्ट. और हमारे पास जो थर्ड टाइमलाइन है ना, वो हमारी टाइमलाइन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं द पास्ट ऑफ पास्ट. मतलब कोई काम है वो पास्ट में हुआ लेकिन उससे भी पहले कोई काम हो चुका था. इस मोमेंट को हम बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट. राइट? इसको एग्जांपल से समझने की एक बार कोशिश करते हैं. आई वेंट टू मीट साहिल. तो एक जो मेरा रिसेंट पास्ट है वो क्या है, दैट आई वेंट टू मीट साहिल बट आई वॉज टोल्ड दैट ही हैड लेफ्ट फॉर मुंबई 4 hours बिफोर. अब पहले जो मेरा मोमेंट हुआ, एक पास्ट का जो मेरा इवेंट हुआ यहाँ पे, वो मेरा इवेंट जो ये इवेंट हुआ है ये हुआ है दैट आई वेंट टू मीट साहिल. लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि उससे पहले भी एक इवेंट हो चुका था. वो क्या था, दैट साहिल हैड लेफ्ट फॉर मुंबई. ठीक है, तो ऐसे मोमेंट में हम यूज़ करते हैं बिफोर. क्लियर? अब जो हमारा जो इसी के लिए एक सेकेंड अनदर एग्जाम्पल है वो क्या है, वो है आई हैड रीच्ड होम. मैं घर पहुंचा कब, बिफोर माई ब्रदर रीच्ड. तो मेरा भाई पहुंचा घर पे, वो हमारा हो गया जो टाइमलाइन पे इवेंट पास्ट में. लेकिन उससे भी पहले क्या हुआ, दैट आई हैड रीच्ड होम. तो उससे भी पहले जो इवेंट हुआ पास्ट में, वहां पे हम लगाएंगे बिफोर. क्लियर? जब इतना हो जाएगा आपको, अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये समझ में आ जाएगा, तो थोड़ी सी हम हेल्प लेंगे, वो अब हमारे हिंदी से लेंगे. हिंदी से जैसे कि मान लो मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखे, जिस सेंटेंसेस में मैंने लिखा कि अगर जब हम बोल रहे हैं अगो का हम जनरली यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं जब भी हमें बोलना होता है पहले. जैसे मैं 2 घंटे पहले वहाँ गया था, आई वेंट देयर 2 hours अगो. मैं 5 साल पहले इस स्कूल में पढ़ता था. He used to or he would study in this school or he would attend the classes in this school 5 years ago. मैं उसे थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था. I phoned him a while ago. तो जब हम ऐसे यूज़ करते हैं पहले, वहाँ हम यूज़ करते हैं अगो. लेकिन जब हम यूज़ कर रहे होते हैं
बिफोर, तो बिफोर का हमारा जो यूज होता है उसमें हम यूज करते हैं से पहले, मतलब कोई काम हुआ और उससे पहले कोई दूसरा काम हुआ, वहाँ हम यूज करते हैं से पहले। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं उससे पहले यह काम कर चुका था। आई हैड डन दिस बिफोर ही डिड। सोने से पहले सोने से पहले दरवाज़ा बंद कर लो। शट द डोर बिफोर यू गो टू स्लीप, मतलब कोई काम हो उससे पहले, वह मेरे आने से पहले चला गया था। ही हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। तो ये इस तरीके के कुछ सेंटेंसेज है। अब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आई होप, मैंने ट्राई किया और मैंने कोशिश की दैट आई कुड मेक इट क्लियर टू यू ऑल। और अगर ये क्लियर हुआ है देन आई वुड लाइक यू टू जस्ट अटेम्प्ट सम ऑफ द प्रैक्टिस क्वेश्चन आई हैव लेफ्ट फॉर यू हियर, and I would definitely like you all to drop your response in the comments box. I would definitely check it there and will also respond to your response. ये हमारे 6 क्वेश्चंस हैं, आपको इसमें फील करना है from ago and before, right? इसको सोच के, अगर हमारे पास सिर्फ एक पास्ट का इवेंट है, सिमिलर एक हमारे पास है पास्ट का इवेंट, then we will go with ago. लेकिन उसी हैंड पे अगर हमारे पास पास्ट का इवेंट ना बात करके हम बात कर रहे हैं कि देयर वर 2 इवेंट्स व्हिच हैपेंड इन द पास्ट, एट दैट मोमेंट वी विल यूज बिफोर। तो ये आपको 6 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना है। वन मोर यूसेज इज देयर व्हिच आई कुड नॉट एंटरटेन, आई एम रियली सॉरी। अगर हम कोई एक सेंटेंस लिख रहे हैं, एक बिफोर का जो यूज होता है वो ये भी होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव सीन this movie, I have seen this movie before, I have seen this movie before। तो यहाँ पे जो हमारा बिफोर का मतलब हो जाएगा ना, वो मतलब ये हो जाएगा प्रीवियसली, कि मैंने ये काम पहले भी किया है, राइट? प्रीवियसली ये काम मैं पहले भी हो चुका है, सीन दिस मूवी बिफोर, मैंने पहले भी ये मूवी देखी है, क्लियर? तो एक उसका यूसेज होता है ना, वो प्रीवियसली का भी होता है, जहाँ पे हम टाइम को डिनोट ना करके बिफोर को जो यूज कर रहे थे उसको एज एन एडवर्ब यूज कर रहे होते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप मैं समझा पाया हूँगा। अगर आप लोगों को क्लियर है देन प्लीज अटेम्प्ट दिस 6 क्वेश्चन एंड ड्रॉप योर रिस्पॉन्स इन टू द कॉमेंट बॉक्स। So that's it for today. I'll see you again with some new concept